एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज फिर से मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ और वो व्लॉग होगा मम्मा को कुछ करने लगी हूँ फिर से। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब घर में शादी के इवेंट्स होते हैं तो फिर बहुत सी लेडीज़ की तैयारियाँ होती हैं। तो आई होप कि ये तैयारी आप लोगों को अच्छी लगे और मैं आप लोगों के साथ, अगर आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शायद शादी के सारे इवेंट्स की व्लॉग्स भी शेयर करूं। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ पसंद आए और आज का मेरा काम आप लोगों को पसंद आए। स्टिल वॉच कीजिएगा वीडियो को पूरी एंड तक, और फिर मेरा काम अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू जितने फॉलोअर्स आए, जितने लोग देखें वॉच करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और बने रहिएगा साथ। फिर दिखाती हूँ किस तरह से मम्मा का काम करती हूँ। तो कुछ दिनों से अपने ही काम कर कर के, तैयारियाँ कर कर के बहुत बुरी हालत हुई हुई है और इस टाइम मैंने मेडिकेशन ट्यूब लगाई हुई है स्किन पर, जिसकी वजह से मेरी स्किन इस तरह से ग्लोइंग भी हो रही होगी शायद, और बहुत ओवर सी भी लग रही होगी। पर यार बर्दाश्त कीजिएगा मुझे इस हालत में। और ऑयल लगाया हुआ इसलिए सर पर दुपट्टा भी, और वैसे भी सर पर दुपट्टा लेना मुझे अच्छा लगता है। तो ये है बॉक्स, ये है वो वाला बॉक्स जिसके अंदर था, ठीक है। और जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, और उसकी फ़र्स्ट मैंने शैम्पू मम्मा का करवाया है। शैम्पू करवाने के बाद अब मैं ये यूज़ करूँगी फर्स्ट स्टेप इनका। और फिर ये हम लोग 20 से 25 मिनट मम्मा के बालों में रखेंगे। मम्मा के बाल भी आपको दिखाती हूँ किस तरह के हैं। मम्मा के बाल शायद आप लोगों ने देखे हों कि मम्मा के बाल बहुत फाइन से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतले और रफ़ टाइप के हैं ना, तो डैमेज हैं बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करने से और ट्रीटमेंट्स वगैरह और अलग अलग डिफरेंट कंपनीज़ के कलर्स वगैरह यूज़ करने की वजह से मम्मा के बाल बहुत डैमेज हो गए हैं। और कुछ शुगर और कोलेस्ट्रॉल, हेपेटाइटिस सी मम्मा को था। इन सब चीज़ों की वजह से मम्मा के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और मतलब बालों की इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो इस वजह से जो है ना कि मम्मा के बाल इस तरह से हैं। तो मैं चाह रही थी कि मज़ीद वहाँ पे हम लोग जाएं, तो डैमेज होते हैं आयरन और रोलर्स वगैरह करने से। तो मैंने और मम्मा ने एक ही चीज़ डिसाइड की कि हम ये कर लेते हैं। तो इससे ये है कि बालों की बचत हो जाएगी और अच्छा फंक्शंस भी हमारे गुजर जाएंगे। तो फिर किस तरह से करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मम्मा के बालों की हालत। ये पूरा हेयर्स है मम्मा के, बहुत ज़्यादा मम्मा के बाल ख़राब हैं, डैमेज हैं। तो मैं इस वजह से ना, मैं इस तरह से मैंने यही चीज़ बेहतर समझी कि एक ही दफ़ा में मम्मा का यही काम कर दिया जाए, जिससे मम्मा के बाल और ज़्यादा डैमेज ना बल्कि बचत में आ जाए। मम्मा के वैसे तो बाल हैं, लंबे ही हैं, पर इतने भी लंबे नहीं हैं। अब तो बालों की ग्रोथ ही नहीं कुछ भी रही मम्मा की। तो अब मैं काम स्टार्ट करने लगी हूँ। तो फिर जब मैं सेक्शंस करके स्टार्ट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने मम्मा के बालों में कॉम्ब कर लिया। अब मैं सेक्शन करके और फिर स्टार्ट करती हूँ। मम्मा के बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने सिल्की का कंडीशनर यूज़ किया है, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं ट्रीटमेंट लगाने लगी हूँ। अभी ये आयरन का प्रोसीजर है। तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं आप लोगों से ज़्यादा वीडियो नहीं शेयर कर पा रही इस टाइम, क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पे और मुझे हर चीज़ को मैनेज करके करना है। तो मैं प्रोसीजर्स और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस टाइम मैंने इन बालों की आयरन कर ली है। ये बाल आयरन वाले हैं और मम्मा के वाइट हेयर्स होते हैं। तो 15 दिन बाद या हफ्ते बाद इनके वाइट को कवरेज भी करनी होती है मुझे। तो फिर करते हैं आयरन। मम्मा साथ चाय बना रही है, पर यह है कि शाम हो गई है, रात हो रही है, 7:30 का टाइम है। और मैंने फिक्सर लगा लिया। आयरन करने के बाद तकरीबन 10 मिनट मैंने छोड़े थे बाल,
ताकि हीट वगैरह जो है ना बालों से निकल जाए। मम्मा के बाल बहुत ज़्यादा पोरा हेयर है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मम्मा के वीक बाल हैं, तो इस वजह से ना। तो फिर उसके बाद अब इनके बालों में शाइन देख लें, जब मैंने फिक्सर लगाया है और शाइन है, और मुझे इतना पता है कि मम्मा के बाल उस हद तक डैमेज कभी नहीं मैं कर सकती। और अगर डैमेज हो रहे होते हैं ना, तो मैं मतलब जब मुझे फ़र्स्ट जब मैं लगा रही थी क्रीम, तो मुझे लग रहा था कि अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने तकरीबन 30 मिनट वो क्रीम रखवाई मम्मा के बालों में। मैंने कहा 30 मिनट रखेंगे, और हालांकि कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा नीड हो तो आप 40-45 मिनट रख सकते हैं। तो मैंने नहीं रखवाई थी, और मम्मा मेरे काम भी साथ साथ करी। और मम्मा का हो गया, बस तकरीबन 10 मिनट और छोड़ेंगे फिक्सर, और फिर वॉश करवा देंगे। तो मैंने खुद भी अपने बालों में किया है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैंने अपने बालों में किया है, और मैंने अभी तक आयरन वगैरह नहीं की। मैंने फ़र्स्ट ट्रीटमेंट ही यूज़ किया, उसके बाद मैंने छोटी सी जो बाम वाली वो दिखाई थी मैंने, वो थी। अरे मेरा है ना इसी नज़र आ रहा है, खैर है पीछे गंद भी नज़र आ रहा है, खैर है कारा। अच्छा, थोड़ी सी पंजाबी भी बीच में ऐड इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं पंजाबन हूँ, ठीक है ना। आई एम क्रिश्चियन एंड आई एम पंजाबन गर्ल। तो ये इस वजह से है कि ये मैंने अब मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो जाए, और मैंने वैसे ब्लो ड्रायर थोड़ा सा यूज़ किया, पर यह कि मैं चाय पी लूँ तो फिर उसके बाद मैं आयरन खुद ही अपने बालों में करूँगी। और क्योंकि रूम में भाई भी है, पापा भी है, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके सामने व्लॉग बनाऊँ, तो फिर थोड़ी सी ना थोड़ा सा मुझे शर्म अभी भी आती है ना, तो शर्म की वजह से मैंने उनके सामने आप लोगों के साथ व्लॉग नहीं शेयर किया। तो ये है कि अब मैं अपने बालों में जब आयरन करूँगी, मम्मा के बालों में आयरन हो गया, सब कुछ हो गया, मम्मा बस ड्राई बाल वॉश करेंगी और फिर बाल ड्राई करेंगी। और अगर लाइट सा मुझे नीड लगी कि हाँ एक दफ़ा ब्लो ड्राई यूज़ करना है, मुझे पैडल ड्राई करना है, तो मैं पैडल ड्राई करूँगी, वरना मैं पैडल ड्राई भी नहीं करूँगी, नॉर्मली ड्राई करूँगी मम्मा के बाल। और मम्मा ने फिर काम पे जाना है, मम्मा की बुकिंग हुई हुई है, तो मम्मा काम पे जाएगी, और फिर मैं अपने बालों का बाकी सारा ट्रीटमेंट करूँगी। या तो फिर छोड़ दूँगी कि मम्मा जब आएँ तो मम्मा मेरे बालों की आयरन करें, और अगर हो सका तो मैं खुद ही आयरन कर लूँगी। पर मुझे जिस तरह की आयरन चाहिए ना, तो मेरी बड़ी दी है, तीनों ही दी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे उन तीनों काम का पता है, और किसी के काम का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है किसका काम किस तरह से हो सकता है। तो इस लिहाज से मैं फिर अक्सर कभी थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, और मेरा दिल कह रहा है कि मैं किसी को कॉल करके उन्हें बोल दूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाए, मेरे बालों की आयरन कर जाएँ। तो अंबर भी आज कॉल रिसीव नहीं करी, नेट भी अंबर ने ऑन नहीं किया, वरना मैं अंबर को बुलाने वाली थी। फिर मैंने एक और दोस्त से पूछा कि आप कहाँ हो, तो वो भी दोस्त अपनी मम्मा के साथ सैलून में है। तो मतलब जिसका मुझे आइडिया था कि यार ये बंदा आयरन अच्छा कर सकता है मेरे बालों में, उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं खुद ही बालों में आयरन ट्राई करूँगी कोशिश कि मेरा बेहतर से बेहतर मैं अपना खुद ही कर सकूँ, और खुद करने का भी एक्सपीरियंस ले सकूँ। तो इसलिए फिर अब मिलते हैं आयरन के बाद, या फिर क्या उसके बाद करूँगी वो दिखाती हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। बेटा, आपकी शेरवानी। काका इसकी क्या जरूरत है? अरे सर, जरूरत कैसे नहीं है, जब सारी रस्में निभा रहे हैं तो इसे क्यों छोड़ दें, क्यों? दामाद जी, वैसे भी ये सही का फेवरेट रंग है। दादा ये रेड है ना, ये कलर कभी विराट दादा को पहने देखा है ना आपको? अरे रेड तो मेरा फेवरेट कलर है। किसी और का भी किसको? पत्र लिखा है। आई होप सनी कैसे भी करके पाकी को लेकर यहाँ पहुंच जाए। मैं पाकी को किसी भी तरह के अंधेरे में नहीं रखना चाहता, सब बताना चाहता हूँ उसे कि मैं किन। तो एवरीवन, ये है फाइनल लुक मम्मा का, और मम्मा के बालों का लुक आप देख सकते हैं, ग्रेस देख सकते हैं, शाइनिंग देख सकते हैं, ठीक है। और फीडबैक आपने देना है कि कैसा लुक आया है, कैसा वर्क मैंने किया है मम्मा के बालों में, ठीक है। और एक एक बाल आप चेक कर सकते हैं कि स्ट्रेट है, स्मूथ स्ट्रेट, और बिल्कुल भी हेयर डैमेज नहीं होने दिए मैंने मम्मा के, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट ही मैंने मम्मा के बालों में
जो है ना सेफ्टी के साथ ही मैं अपना काम करती रही। तो इस लिहाज पर मेरा काम बहुत क्लियरली हो गया। और ये लाइट ऑन हुई है, इस वजह से उसकी शेडो आप लोगों के सामने आएगी और थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। तो ये है कि कुछ भी सेपरेट नहीं था। और सॉरी, मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी और अकेली रहते हुए मुझे काम भी करना था और मुझे व्लॉग भी बनाना था। तो ये सारा कुछ मैं मैनेज नहीं इस दफ़ा कर पा रही थी क्योंकि मेरी सिस्टर्स पास नहीं थी, तो इस वजह से। और फिर अगर मम्मा का काम आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा। सो फिर अपना काम दिखाती हूँ आपको। मेरे बालों में अब मैंने फिक्सर लगाया है और 12 बज गए हैं और मेरा फिक्सर का भी टाइम कंप्लीट हो चुका है। और चूँकि फिक्सर का मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं हेयर वॉश करूँगी और बिल्कुल जिस तरह के मुझे बाल रखने थे उसी तरह के मैंने बाल अपने रख के फिक्सर पूरा लगा दिया है। और फिक्सर का टाइम कंप्लीट हो चुका है तो मैं अब करूँगी वॉश। फिर उसके बाद आपको लुक दिखाऊंगी। मैं अपना व्लॉग ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि साथ साथ मुझे सारा काम भी करना था, साथ साथ खाना भी खाना था, मतलब बहुत सी घर के सारे काम देखने और करने होते हैं। तो उस लिहाज से घर में रहकर ये छोटे से व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आए, आई होप, और आप लोग इंजॉय करते रहो। और ज़रूर आप लोग भी अपने घर पर रह के अपने काम करते रहो और आप लोगों को अच्छा लगे ये चीज़ें। और हर लड़की को मैं ये चीज़ कहती हूँ कि हर लड़की को अपने लिहाज से काम आना चाहिए। तो उस लिहाज पे मैं जो काम कर रही हूँ, आई होप कि इस काम की आपको समझ आए और आप लोग भी कर सको। अगर जो कुछ ना समझ आए आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करो। मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा टिकटॉक अकाउंट है, मेरा फेसबुक अकाउंट है, आप कहीं पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो जिससे भी मेरी ज़रूरत हो मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। तो अब वॉश का टाइम हो गया तो मैं वॉश करके फिर मिलती हूँ। सो एवरीवन, ये है मेरा लुक आया। मैंने रात को आयरन नहीं किए थे, रात को सिर्फ ब्लो ड्राई से ड्राई करके बाल सो गई थी। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और अपना काम करना, मम्मा का करना और केराटिन एक्सटेंसो या फिर रिबॉन्डिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस टाइम की वजह से क्या मेरे मुँह पे आ रहा, अच्छा ये लगा हुआ कुछ, अच्छा तो उसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो जब भी वो काम करें तो इंसान थक जाता है। और ज़ाहिर सी बात है जब कोई अकेला कर रहा होता है ना, अक्सर औकात ये होता है कि सैलून्स में हम लोग जब काम कर रहे होते हैं हमारे साथ कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ जाता है। तो कल मेरे साथ कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था, मैं थी और मम्मा का काम कर रही थी और साथ ही में मैंने अपना भी करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर मुझे खाना अभी रात को फिर मैंने बनाया, रात हो गई थी तो फिर खाना बनाया, फिर दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता अपना काम किया। मेरा बहुत प्यारा लुक आया है और मम्मा का, मुझे अपने से ज़्यादा मुझे मम्मा का लुक बहुत प्यारा लग रहा है। और स्ट्रेट देख ले मेरे बाल, लेंथ मेरी शो हो गई है कि हाँ आयशा के बालों की लेंथ थी। सो मेरे बाल मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो स्टीक्स की मम्मा को मेरे बालों में स्टीक्स नज़र आ रही हैं। मम्मा इस वजह से बहुत खुश हो रही है कि हाँ तेरे बालों का लुक इसलिए पता चला है कि तेरे बालों में स्टीक्स आ रही है। तो ये है मेरे बालों का लुक। अब मैं बैक कैम किस तरह से करूँ, अभी भी मेरे पास कोई नहीं है और घर पे अकेली थी। मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग कंप्लीट करते हैं और फिर एडिट करके अपलोड करते हैं। तो इसलिए फिर अगर आज का ये व्लॉग, ये लुक मेरा बहुत प्यारा सा, जो मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है मेरा लुक, अगर आप लोगों को पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट मी। यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और मेरी टाइम लिमिट कंप्लीट हो और टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। वैसे तो अभी भी कर सकती हूँ पर क्योंकि ज़्यादा लोग देखने वाले होते हैं ना तो फिर मज़ा आता है व्लॉग एडिट करने का, बनाने का और अपनी सारी चीज़ें शेयर करने का। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में
और अगर हाँ आप लोग मेरे शादी वाले व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि हाँ जी असी देखना चाहते हैं, तो फिर ताड़े लिए बननगे पंजाब जाके की व्लॉग, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।